शौक लगा मुझे देख के। शौक लगना बंद हो गया है मुझे जिंदगी में। पूरी दुनिया में आज खरीदता आ रहा हूं मैं, तुमसे ज्यादा समझ रहा हूं। जाके अपने गैराज में पूरी दुनिया का आर्ट लटकाइए यार। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं अपनी पेंटिंग नहीं बेच रहा हूं आपको। इस पूरी गैलरी में एक एक चीज खरीद सकता हूं मैं, एक एक पेंटिंग खरीद सकता हूं मैं, तुमको भी खरीद सकता हूं। लेकिन कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती, समझे आप? तुम जैसे घटिया लोग बिकाऊ होते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं होती है। ये जो तुम्हारी 2 टके की पेंटिंग्स है, इनकी कीमत बढ़ाना चाहते हो? बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। क्या कीमत है इसकी? कितनी होगी इसकी कीमत? दफा हो जाइए यहां से, यही पेंटिंग की कीमत है मेरी। जाओ। क्या हो रहा है ये सब? सिकंदर, पागल हो गए हो? जानते हो किन के साथ बदतमीजी कर रहे हो? सर एक सेकंड। किन के साथ? शाहिद मलिक साहब के बेटे हैं ये, दाता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक। सॉरी सर, सॉरी। मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी इंडस्ट्री के मालिक के बेटे से बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसे पढ़े लिखे जाहिल से बात कर रहा हूं जिसको आर्ट की अलिफ बे की समझ नहीं है। बेवकूफी की बातें मत करो। तुमने अपनी चीज यहां बेचने के लिए रखी है, कोई भी ले सकता है। और आतिफ साहब तो यहां पर चैरिटेबल कॉज के लिए आए हैं। ठीक है सर, 2 टके में मैं अपनी सारी चीजें बेच दूंगा, लेकिन ऐसों को तो मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा। चेक भर लो जितना तुमने भरना है। तुम्हारी पेंटिंग है ना, इनकी औकात इतनी सी है, रत्ती बराबर। अब खरीदूंगा मैं। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बगैर बात किए तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। How dare you? हाथ छोड़ो मेरा। मैं कहा ना, बात के बगैर नहीं जा सकती। तो नहीं सुनना चाह रही तो नहीं सुनाओ ना यार उसको। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? तुम कौन हो? मेरी मर्जी। हाथ नहीं लगाना उसको, हाथ नहीं लगाना। जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना आतिफ, जाइए यहाँ से। भाई लगते हो उसके? भाई लगता है उसके? ये बात मैं पूछता हूँ, भाई लगता है तू उसका? प्लीज प्लीज तमाशा मत बनाओ, छोड़ो इसे। लीव। प्लीज तमाशा मेरा मत बनाइए, जाइए यहाँ से। समझ आ रही है आपको बात की? शौक लगा मुझे देख के। नहीं, शौक लगना बंद हो गया है मुझे जिंदगी में। लेकिन मुझे लगा ये जानकर के सलमा से शादी करने लगे हो तुम। मैं तो पूछने नहीं आया था तुमसे ये बात जब तुमने सलमा के लिए रिश्ता भेजा था। हालांकि तुम जानते थे कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो मेरी। ये जो खूबसूरत औरतें होती है ना, ये कभी अच्छी बीवी नहीं बनती। बस ये सिर्फ इतना चाहती हैं कि इनकी हुस्न की परस्तिश के लिए पुजारी बन जाए। महबूब और शौहर की इनको जरूरत नहीं है। डेली जो इन्फॉर्मेशन तुमने देनी थी, शुक्रिया।
और कुछ? मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है इस औरत ने, तुम्हारी भी कर देगी। वक्त है तुम्हारे पास, बच जाओ। अजीब दुश्मन हो, अपने हरीफ को बचाने आए हो। औरत चाहे खूबसूरत हो या ना हो, परस्तिश की ख्वाहिश रखे या ना रखे, कदरदानी की जरूर रखती है। तुम हुस्न की परस्तिश क्या करते? तुमने तो उसकी कदर तक नहीं की। मैं किसी औरत के कदमों में नहीं बैठता, ना ही प्यार के नाम पे, ना कदरदानी के नाम पे। मैं बैठ सकता हूं, सारी जिंदगी अपनी मां के कदमों में बैठता आया हूं, अपनी बीवी के कदमों में भी बैठ सकता हूं। ना मेरी मां की मोहब्बत पे किसी ने उंगली उठाई, ना ही सलमा की मोहब्बत पर कोई सवाल कर सकता है। ये क्या तुम प्यार व्यार की बातें कहते रहते हो? क्या कलमा पढ़ के बांध दिया यार। जो इश्क माशूक ये सब बकवास होता है, कुछ चीज नहीं होती है। जो शख्स प्यार को चीज समझता है उससे बात करनी बेकार है। नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।